नमस्कार। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई। हम आप लोगों को एक सच्ची घटना से अवगत कराने जा रहे हैं। जो यह घटना कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है। यहाँ 31 वर्षीय ट्रेनिंग डॉक्टर काम करती हैं, जिन्हें अब अभया के नाम से जाना जाता है। ट्रेनिंग डॉक्टर 8 अगस्त को 10 बजे तक मरीजों का इलाज करती हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ भोजन करती हैं। भोजन करने के बाद इन्हें हल्की हल्की नींद सी आने लगती है, क्योंकि ये 36 घंटे काम कर चुकी थी। काम करते हुए एक थक भी चुकी थी, इसलिए इन्हें नींद आने लगी और ये चौथे फ्लोर पर सेमिनार हॉल में जाकर सो जाती हैं। सेमिनार हॉल जहां डॉक्टर लोगों का सम्मेलन होता है, उसे सेमिनार हॉल कहा जाता है। वहीं जाकर के वो ट्रेनिंग डॉक्टर सो जाती हैं। इधर उसी मेडिकल कॉलेज में किसी पेशेंट के साथ संजय राय नामक एक व्यक्ति आता है। संजय राय पुलिस डिपार्टमेंट में वॉलंटियर के रूप में काम करता है, अर्थात पुलिस कल्याण में सहायक पुलिस के रूप में कार्य करता है। पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक पुलिस के रूप में कार्य करता है। संजय राय कई पत्नियों को छोड़ चुका था और एक पत्नी उसकी कैंसर होने के कारण मर चुकी थी। अब संजय राय उस अस्पताल में शराब पीता और शराब पीने के बाद धीरे धीरे उसी सेमिनार हॉल की ओर बढ़ता है। संजय राय उस हॉस्पिटल में शराब भी पीता है और शराब पीने के बाद धीरे धीरे उस सेमिनार हॉल की ओर बढ़ने लगता है। उसी सेमिनार हॉल की ओर जहां पर वो ट्रेनिंग डॉक्टर सोई हुई थी। शराब के नशे में तो वह था ही। वो उस महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। तब तक इतने में उस महिला डॉक्टर अर्थात ट्रेनिंग डॉक्टर की नींद खुल जाती है और संजय राय को पहचान लेती है, क्योंकि संजय राय कई महीनों से उस ट्रेनिंग डॉक्टर के पीछे पड़ा हुआ था, उन्हें परेशान करता था। अब वह डॉक्टर साहिबा यहां से भागना चाहती हैं, पर वह संजय राय उन्हें वहां से जाने नहीं देता। उन्हें बुरी तरह से मारना आरंभ करता है। आपको यह भी बता दें कि वह संजय राय बॉक्सर भी था, बॉक्सिंग सीखा हुआ था। वह ट्रेनिंग डॉक्टर को पकड़ लेता है और उनके सर को दीवार में लड़ा देता है, जिससे उस ट्रेनिंग डॉक्टर की गर्दन टूट जाती है। उनके गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वह उनके हाथ को तोड़ देता है। जगह जगह शरीर को दांतों से काटता है। वह ट्रेनिंग डॉक्टर चश्मा पहने हुई थी, उनके चश्मे को फोड़ देता है और वह चश्मा टूट करके उनकी आंखों में धंस जाता है। आंखों से ब्लड आने लगता है, मुंह से ब्लड आने लगता है, प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगता है। अब शरीर के तमाम हिस्सों से ब्लड आने के कारण वह बिल्कुल असहाय अवस्था में हो जाती हैं। तब उनके साथ वह संजय राय बलात्कार करता है और वहां से फरार हो जाता है। इधर वह ट्रेनिंग डॉक्टर दर्द से व्याकुल हो उठती हैं, पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। शरीर पे अधिक चोट होने के कारण असह्य पीड़ा होने लगती है और वो ट्रेनिंग डॉक्टर वहीं दम को तोड़ देती हैं। सुबह होता है, करीब करीब 10:30 बजे। उस मेडिकल कॉलेज के कुछ लोग जब देखते हैं तो यह बात आग की तरफ फैल जाती है। इधर इस बात की सूचना ट्रेनिंग डॉक्टर के पिता को फोन के द्वारा दिया जाता है कि आपकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, और इतने कहते हुए फोन कट जाता है। ट्रेनिंग डॉक्टर के पिता को यकीन नहीं होता, क्योंकि उनकी बेटी शाम को पूरे परिवार के लोगों से बात करती है और हंस हंस के बात करती है। इसलिए उनके परिवार के लोगों को, उनके पिता को यकीन नहीं होता। उस ट्रेनिंग डॉक्टर के पिता अब उसी नंबर पर कई बार फोन करते हैं,
तब जाकर फोन उठता है और उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी बेटी मर चुकी है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता अवाक रह जाते हैं, रोते बिलखते हुए अपनी पत्नी के साथ उस अस्पताल में पहुंचते हैं। उन्हें कई घंटों तक इंतजार करवाया जाता है, लगभग 3 घंटे के करीब इंतजार करना पड़ता है। फिर जब वो अपनी बेटी की लाश को देखते हैं अर्धनग्न अवस्था में, तो व्याकुल हो उठते हैं। इधर इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस उस मेडिकल कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज खंगालता है, तो उस सीसीटीवी फुटेज में 4-5 लोग दिखाई भी देते हैं। पुलिस उनको पकड़ लेती है। वहीं जहां उस पीड़िता का रेप हुआ था, उस ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ था, वहीं पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन गिरा हुआ था। जब वह ईयरफोन मिलता है, पुलिस के लोगों को तब मोबाइल का ब्लूटूथ उन 5 लोगों को चालू करने के लिए पुलिस कहती है। सभी लोग अपना ब्लूटूथ चालू करते हैं। इतने में ब्लूटूथ संजय राय नामक व्यक्ति के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। अब संजय राय ब्लूटूथ के द्वारा पकड़ लिया जाता है और फिर पुलिस की गिरफ्त में होता है। इधर तुरंत उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वहां से रिजाइन दे देते हैं और धीरे धीरे लोग, चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी, जगह जगह लोग चक्का जाम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तब जाकर के संजय राय को सीबीआई के द्वारा सौंप दिया जाता है। सीबीआई तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में ले लिया है। सीबीआई अब संजय राय का साइकोलॉजिकल जांच करा रही है, क्योंकि इससे पता चल सके कि संजय राय मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है। और इधर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ हो रही है। धीरे धीरे तमाम सबूत इकट्ठा भी हो रहे हैं और लोगों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। हम भी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पीड़िता को न्याय मिले और हम उस पीड़िता के परिवार के, घर के लोगों को इस दुखद वेदना को सहन करने की ऊपर वाले से शक्ति प्रदान करवाना चाहते हैं कि भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करे, जो इस घटना से उबर सके और उस पीड़िता को न्याय भी मिल सके और उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी यही कामना होगी। नमस्कार, हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।